साइज को पहले थैंक यू ये गॉड फॉर पहनना है 20 उधर अभी 22nd हो गई वालों आज ने के black 21st 22nd जून। गॉड ब्लेस यू। सबको बहुत बहुत मुबारक है। बड़ा सुंदर दृश्य है और जय जयकार है यूरोप से बापूजी की गुण, देश विदेश से जय जयकार। और सबको बहुत बधाई है। और आज के सत्संग की जो संत शरदाराम सत्संग है तो उसकी शुरुआत कौन करेंगे? रोजी आप करिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। ओके जी। तो सिंह जी, यस। भैया आप कहिए गाया हुआ भजन, और इसमें गलतियां होंगी तो आप बता देंगे। वाह 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 वाह, कोई गलतियां नहीं। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। लगाओ लगाओ जी, लगाओ। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं चाहती काम का अब मैं नहीं किसी काम का अब सहारा तेरे नाम का। बन गई जिंदगी ये मेरी, सज गई पाके दश श्रद्धाराम का। बन गई आज किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया। चरण तेरी में आके प्रभु निर्धन से धनवान हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। रहूं घर में या बाहर रहूं तेरी सेवा में हाजिर रहूं। रहूं घर में या बाहर रहूं तेरी सेवा में हाजिर रहूं। सुबह शाम शरदा राम जी मैं तेरी नजर में रहूं। ना लगे कोई गैर हाजिरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब तलक है सांस आखिरी मैं करूँगा तेरी नौकरी। जिंदगी खत्म होगी जभी लेगा सेवक ये छुट्टी कभी। आ गया जब ये वक्त आखिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की चाकरी
सबसे बड़ी याद है सबसे खरी। जय बाबा। अपनी जय बाबा आपकी सदा ही जय। सही है। बहुत सुंदर। आज नेट घट आ रहा रोवी थोड़ा नेट की प्रॉब्लम कट कट के आवाज आई है। बात सुनो, ये आपका ये परफेक्ट आपने गाया है और मुझसे बेहतर गाया है, और ये मेरा नहीं है भजन, पार्शली मेरे से थोड़ा सा लिखवाया है, मोस्टली भजन किसी और का है, इसलिए प्रणाम। थैंक यू रोजी, बहुत बढ़िया। एक प्रसंग आता है, प्रसंग है कि जो पाप हम करते हैं, जो पाप हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने में, हमें उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। हालांकि मुझे लगता है कि ये प्रसंग सबने सुना हुआ भी होगा, लेकिन जहां से ये पढ़ा है उसमें एक महाराज जी हैं, रमेश चंद्र महाराज। वो पिलखुआ में आए हुए थे और उन्होंने ये बात कही कि उनको साधु वेला के संत की आज्ञा है कि वो जहां भी जाएं, साधु वेला के जो संत थे वो कहते थे कि रमेश जो थोड़ा मैं बात पीछे से दोबारा रिपीट करो, कोई कॉल आ रही होगी शायद, तब कट गया। एक उदासीन संत थे स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज, तो वो पिलखुआ में आए हुए थे। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मेरे को साधु बेला के संत की ये आज्ञा है कि तुम जहां भी जाओ मेरी ये कहानी सुनाना। जिन्होंने, जिनके साथ ये घटना घटी, जिन्होंने कुछ कार्य ऐसे भी जाओ ना कथा करने, तो मेरी बात जरूर सुनाना। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब ये जब ये यहाँ आए पिलखुआ में तो इन्होंने कथा शुरू करनी थी, और कथा में ये बात कहते हैं कि साधु बेला के संत अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने कैसे घोर पाप किए और कैसे उन पापों के फल यही धरती पे भोगे। ये सबको सुना देना जब भी कथा करो, और ये चेतावनी भी दे देना कि आप झूठ से, छल से, बेईमानी से, आप जो भी लूट मार के किसी भी तरह से अगर किसी का रुपया ठगते हो तो तुम्हें सारा धन यही छोड़ के जाना है और तुम्हें उसको भुगतना पड़ेगा। ये बात संत वो कह रहे हैं साधु बेला वाले कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है और अपनी करनी कह रहे हैं, सबको पता चलनी चाहिए मैंने जो किया है। अब उन्होंने ये बात कही कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, न्याय है अन्याय नहीं है, भुगतना पड़ेगा। हम मानते नहीं है इस बात को, हम झूठ भी सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, काम भी ऐसे करते हैं, लेकिन मानते नहीं है। अब ये संत क्या कह रहे हैं, अब रमेश चंद्र जी कथा सुनाने से पहले लोगों को ये बात कह रहे हैं कि उस संत ने, साधु बेला के संत ने मुझे बताया था कि मैं सन्यासी बनने से पहले गृहस्थ आश्रम में था और मेरे पास रुपए पैसे की बड़ी कमी थी, तो मेरे कोई संतान भी नहीं थी और मैं बड़ा चिंता में रहता था। तो भगवान की एक दिन ना मुझ पे कृपा हुई और मुझे एक साथी मिला। साथी कहने लगा चलो दोनों मिलके ना हम व्यापार करते हैं, तो रुपया तो मैं लगाऊंगा, हम मिलके हिस्सेदारी में दुकान कर लेते हैं। तो मैं तैयार हो गया, कहने लगे हम दोनों ने मिलके काम शुरू कर दिया, जैसे मिलके लोग बिजनेस कर लेते हैं कोई ना कोई। तो ऐसी कृपा हुई कि कहने लगे जो रुई की गांठें आती है ना वो हम खरीदते थे और बेचते थे, तो बड़ा प्रॉफिट हमें उसमें होने लग गया। तो हमने मुंबई में से रुई की गांठें खरीदनी शुरू कर दी। और एक बार ये हुआ कि हमें इतना बढ़िया प्रॉफिट हो गया कि हमें 1 लाख रुपया बच गया। तो मुंबई से जब हमें ये पता चला कि हमें इतना प्रॉफिट हो गया, यहाँ मुंबई आओ और अपने पैसे ले जाओ भाई, इतने की बिक गई है तुम्हारी रुई। तो वो दोनों दोस्त कहने लगे चलो भाई इकट्ठे चलते हैं। तो ये संत वो फरमा रहे हैं कि हम दोनों गए, होटल में ठहरे मुंबई के, और वहां जो है मुंबई घूमने लगे 2-3 दिन, भाई इतनी दूर आए हैं पहली बार चलो घूम भी लेते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे मन में लालच आ गया, मेरे मन में लालच ये आ गया कि 1 लाख रुपया है, उस टाइम की बात है, 1 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। तो कहते हैं कि मैंने जो है बाहर से दुकान से खाने वाला कुछ ऐसा जहर सा पदार्थ मंगाया और अपने जो मित्र मेरे साथ आया था, होटल के कमरे में ठहरा हुआ था, उसको जो है उसमें चाय में मिला के वो मैंने दे दिया। उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, और वो पैसे जो 1 लाख रुपया बिजनेस में मिला था वो प्रॉफिट मैं ले आया। जब मैं घर आया तो मैंने घर वालों को कहा, उसको तो हैजा हो गया था, उसको तो पी पी लिया हो गया था, वो बीमार पड़ गया, और मैंने आके 30,000 रुपये जो है लाख में से
उनके घर वालों को दे दिए। उनको भी विश्वास हो गया भाई सच्ची मुच्ची ऐसा हुआ होगा, इतनी दूर मुंबई है, उस समय कौन ऐसे फोन करके पता करता था कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो ये घटना घटी। उन्होंने 30,000 रुपये उनके दोस्त के घर वालों को दे दिए और अपने घर जो है वापिस आ गए। समय बीतता चला गया, इनके यहाँ कुछ समय बाद बेटा हो गया। पहले संतान नहीं थी, अब तो बड़े खुश, अब तो ध्यान भी नहीं कि मैंने इतना गलत कर्म किया है, पैसा ऐसे लिया है और ऐसे ऐसे किया है। बड़े कुछ, भगवान की बड़ी कृपा, बेटा हो गया, बड़ा हो गया, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, सारे काम सब अच्छे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे जब बेटा बड़ा हुआ, पढ़ पढ़ भी लिया उसने सब कुछ, तो विदेश में भी वो गया पढ़ने के लिए, तो बड़े आनंद से रह रहे थे। अब तो संतान भी थी, सारे सारे कार्य कर रहे थे। जब हुआ ये कि उसके विवाह की बात चल रही थी, बेटे के विवाह की बात चल रही थी, तो वो भी व्यापार के लिए कुछ पैसे लेने बाहर गया हुआ था, वो वहां पे सचमुच बीमार पड़ गया। अब वही घटना आ रही है। अब पैसा तो खूब हो गया था क्योंकि व्यापार अच्छे चल गए थे, खूब पैसा लगाया अपने बेटे के ठीक होने पे, सबको दिखाया, सब डॉक्टरों को, विदेश से भी डॉक्टर बुला लिए, लेकिन जो है बच्चा ठीक नहीं हुआ, उनका लड़का ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद लास्ट में ये संत अपने मुंह से कह रहे हैं कि जब डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया तो वो लड़का ना मुस्कुरा रहा था। ये कह रहे मैं तो रोए जा रहा था, मेरा बेटा मुस्कुरा रहा था। तो अब मैंने अपने बेटे से भाई रोते रोते पूछा, भाई तू क्यों मुस्कुरा रहा है? तो अब डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये तो बचना है नहीं, इसने तो खत्म होने वाला है। तो वो बेटा कहता है कि कुछ याद करो, कुछ याद करो, तुमने कुछ किया था, तुमने कुछ किया था। तो इसको फिर वो बात याद आ जाती है। वो बेटा कहता है कि पैसा पूरा हो गया है, केवल 500 रुपए रह गए हैं, और ये 500 रुपए पता है कैसे पूरे होंगे? अभी मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरा क्रियाकर्म करोगे, उस पे जो खर्चा करोगे वो पैसे पूरे हो जाएंगे। तो फिर वो बड़ा फूट फूट के रोता है, वो जो व्यक्ति होता है बड़ा फूट फूट के रोता है, वो तो मर जाता है उसका लड़का। तो ये जो है फिर गृहस्थी से भी अपने संन्यास ले लेते हैं, सारा पैसा जितना होता है वो भी दान दे देते हैं, और सबको फिर कहते हैं कि भाई मैंने अपने जीवन में ये कर्म किया, मैं इसे छुपाऊंगा नहीं, अब मैं सबको बताऊंगा कि ये पाप कर्म भोगना पड़ता है। कि जो बुरे कर्म करने वाले हैं, जो पाप कमाई करने वाले हैं, कि अगर इस कथा को पढ़ के भी, वो ये कह रहे हैं इस कथा को पढ़ के भी अगर उनकी आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर कभी नहीं खुलेंगी, क्योंकि ये एक सत्य घटना है। तो ये इसमें बताई गई है, ये कल्याण ग्रंथ में इसमें बताई गई है। उन संत का नाम भी दिया हुआ है और जिन्होंने सुनाई है सबको उनके बारे में भी बताया हुआ है। तो ये हमें बताती है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ना ही किसी का धन हड़पें, और जो भी है हिस्सेदारी किसी की उसको दे दें। और एक जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा हम करते हैं वो है हमारा झूठ बोलना। हम दिन में छोटी छोटी बातों पे बहुत झूठ बोलते हैं, हमें उस पर भी अपना नियंत्रण करना चाहिए। जय बापू जी। ये कथा ना नत्था सिंह की भी किताब में है, अच्छा, वो संगीत में और दूसरी तरह से है, ये आपने दूसरी तरह सुनाई है। ये पुरानी घटना है और ये सच्ची घटना बहुत है। पुरानी है। हाँ, हाँ, ये सच्ची घटना है। बिल्कुल, उन्होंने शहर के नाम भी दिखे थे जहाँ जी जहाँ जी गए थे। जी बहुत सुंदर रोजी। जी। जय बापू जी। जय बापू। हाँ जी, अब हाजिरी लगा लो आप, है ना? हाँ जी, किहदा नंबर है हुण? अब मासी जी लगा लें, आप जो जोगिंदर भैया भी हैं, मासी जी लगा लें हाजिरी, है ना? जी, मासी जी आप लगा लो हाजिरी, मैं लगावा? आप लगा लो मामा जी। अरुणा जी, अरुणा जी। चलो ठीक है। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। तुसी पहले लगानी, तुसी लगा लो, मेरे को नहीं। लगाओ फिर मामा जी, लगाओ। मामा जी आप, मासी जी और जोगिंदर भैया, बाकी सबकी मोस्टली एक बार लग चुकी है, चांद दीदी, संगीता जी अब आए हैं। जिन जल्दी है बेशक वो लगा लो पहले, मैं खुद ही। कोई नहीं, लगाओ लगाओ, ठीक। नेक्स्ट अपना। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। नंदा चौर है जग ते साजिया, है जिस दी निराली शान। इथे बापू कमाइयां कीतियां कीतियां, गुण गावे कुल जहान। नंदा चौर है जग ते साजिया,
ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ਾਨ, ਇਥੇ ਬਾਪੂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ। ਬਾਪੂ ਓਮ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤਪ ਅਸਥਾਨ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰਦਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਹਰ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਓਮ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੜੀਆਂ, ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਨ। ਇੱਥੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੜੀਆਂ, ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਨ। ਇੱਥੇ ਰਾਮਾਇਣ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਵਾਣ। ਚੱਲ ਅੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਿਆ, ਮਹਾਬਲੀ ਹਰ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ, ਜਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਣ। ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਪੂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਵਾ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਧਨ ਧਨ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨਿਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਕੀਤਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਿਰਮਾਣ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣ, ਲੰਗਰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਚੱਲਦੇ, ਬਣਦੇ ਨਵੇਂ ਪਕਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਰਮਾਨ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਨੰਦਾ ਚੌਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਜਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਹਰਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਇਸ ਦਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਕੋਈ ਟੋਟ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਆਵਣੀ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਲਿਆਣ। ਹੈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਸੰਗਤੋ, ਵੇਖੋ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ 84 ਕੱਟਣੀ, ਜਾਓ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਧਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਧਰਤੀ, ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸਮਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਦ ਤੱਕ, ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਸਦਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਦੇ ਬੋਲਿਓ, ਜੈ ਜੈ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣਿਆ, ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਸਵਰਗ ਸਮਾਨ। ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਸਾਜਿਆ, ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ਾਨ, ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ। ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। बहुत सुंदर बाबा जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। बहुत अच्छा, सुंदर बाबा जी, बहुत अच्छी बात। आपकी सदा लाओ जोगिंदर भाई।
ओम बापू नंदा चोर वाले की सदा ही जय। ओम शहंशाह झंडे की सदा ही जय। गुण गाता है ओम बापू का आज सारा संसार। गुण गाता है ओम बापू का आज सारा संसार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। गुण गाता है ओम बापू का आज सारा संसार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। ओम बापू ने जपी ओम की माला है। ओम बापू ने जपी ओम की माला है। ज्वाला सिंह से पिया नाम रस प्याला है। दुनिया कहती है दुनिया कहती बापू तू तो है। दुनिया कहती बापू तू तो सच्ची सरकार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। हर नाम बापू को अपना रूप बनाया है। हर नाम बापू को अपना रूप बनाया है। श्रद्धा राम मुख से करके दिखलाया है। किस्मत वालों ने किया है किस्मत वालों ने किया है बापू का दीदार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। गुण गाता है ओम बापू का आज सारा संसार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। जो आया शरण में उसको गले लगाया है। जो आया शरण में उसको गले लगाया है। बिगड़ा जिसका काम उसे बनाया है। बिगड़ा उसका काम उसे बनाया है। शरण में आने वालों को शरण में आने वालों को ना किया कभी इनकार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। ओम ओम जो मुख से अपने कहता है। ओम ओम जो मुख से अपने कहता है। जीवन में फिर सदा सुखी वो रहता है। ओम ओम जो मुख से अपने जो कहता है। जीवन में फिर सदा सुखी वो रहता है। जोड़ ल दुनिया वालों अब तो जोड़ ल दुनिया वाले अब तो बापू से तुम तार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। ओम बापू ने किया तप बड़ा ही भारी है। ओम बापू ने किया तप बड़ा ही भारी है। सारी संगत ही बापू की फुलवाड़ी है। सारी संगत ही बापू की फुलवाड़ी है। ओम बापू ने किया तप बड़ा ही भारी है। सारी संगत ही बापू की फुलवाड़ी है। सेवका करते हैं बापू सेवका करते हैं बापू कब से बेड़ा पार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। नंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। गुण गाता है ओम बापू का आज सारा संसार।
निंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार, निंदा चोर वाले तेरी हो रही जय जयकार। ओम बापू निंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय। बहुत सुंदर गोविंदा जी। हाँ जी बापू बेबी बहुत जी, सुंदर हाजरी। थैंक यू। बापू चोर वाले अन्ना जी आपने लगा ली? बेबी जी जय बापू, थोड़ी सवाल होगी। सारी संगत नु जय बापू। सारी ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बांके बिहारी लाल की जय। तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बांके बिहारी। आई हूँ जब से मथुरा नगरिया, आई हूँ जब से मथुरा नगरिया, मथुरा नगरिया, मथुरा नगरिया, भूली दुनिया सारी ओ मेरे बांके बिहारी, भूली दुनिया सारी ओ मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बांके बिहारी। एक झलक तेरी जब से देखी, एक झलक तेरी जब से देखी, जब से देखी, जब से देखी, सुध बुध भूली सारी ओ मेरे बांके बिहारी, सुध बुध भूली मैं सारी ओ मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बांके बिहारी। मोर मुकुट तेरे सिर पर सोए, मोर मुकुट तेरे सिर पर सोए, सिर पर सोए तेरे सिर पर सोए, सूरत लागे प्यारी ओ मेरे बांके बिहारी, सूरत लागे प्यारी ओ मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी मेरे बांके बिहारी। बिन देखे तो हे चैन न आवे, बिन देखे तो हे, बिन देखे तो हे चैन न आवे, चैन न आवे मोहे चैन न आवे, लागी लगन तिहारी ओ मेरे बांके बिहारी, लागी लगन तिहारी ओ मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बांके बिहारी।
गली गली में मैं बदनाम हो गई, गली गली में, गली गली में मैं तो बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, करके तुम संग यारी ओ मेरे बाके बिहारी, करके तुम संग यारी ओ मेरे बाके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बाके बिहारी, ये दिल तुझ पे कुर्बान कन्हैया, ये दिल तुझ पे, ये दिल तुझ पे कुर्बान कन्हैया, कुर्बान कन्हैया मेरे कुर्बान कन्हैया, मैं तो हो गई तुम्हारी ओ मेरे बाके बिहारी, मैं तो हो गई तुम्हारी ओ मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी ओ मेरे बाके बिहारी, तुझ पे जान है वारी मेरे बाके बिहारी, भूली दुनिया सारी मेरे बाके बिहारी, सुध बुध भूली सारी ओ मेरे बाके बिहारी, सूरत लागे प्यारी मेरे बाके बिहारी, लागी लगन तिहारी ओ मेरे बाके बिहारी, करके तुम संग यारी ओ मेरे बाके बिहारी, मैं तो हो गई तुम्हारी ओ मेरे बाके बिहारी, तुझ पे जान है वारी ओ मेरे बाके बिहारी, ओ मेरे बाके बिहारी, ओ मेरे बाके बिहारी, बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। चलो बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा शहंशाह की सदा, आप हम हैं दीवाने, आप तेरे हम हैं दीवाने, दुनिया ये सारी तुझे माने, दुनिया ये सारी तुझे माने, गाए तेरे हर पल तराने, गाए तेरे हर पल तराने, दुनिया ये सारी तुझे जाने, दुनिया ये सारी तुझे जाने, नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया, ओ बापू नशा तेरी आंखों ने ऐसा पिलाया, कि मुर्दे से हमको जीना सिखाया, तो आ गए अब मौसम सुहाने, तो आ गए अब मौसम सुहाने, ये दुनिया सारी तुझे माने, ये दुनिया सारी तुझे माने, ओ झूम संगत बापू सारी तुझे माने, नजरों में तू है नजारों में, ओ नजरों में तू है नजारों में, तू है बापू तू है, पतझड़ में तू है बहारों में, हो बापू तू है, हो बापू तू है,
सुख तो बाटे खजाने, ओ बापू जी सुख के तो काटे, सुख के तो बाटे खजाने, दुनिया ये सारी तुझे माने, ओ झूम संगत बापू सारी तुझे जाने, तू पूजा है मेरी मैं तेरा पुजारी, ओ बापू तू पूजा है मेरी मैं तेरा पुजारी, तेरी भिखारी, तेरी भिखारी, रिश्ते तेरे मेरे पुराने, रिश्ते तेरे मेरे पुराने, दुनिया ये सारी तुझे माने, दुनिया ये सारी तुझे माने, तुझे देखना ही मेरी जिंदगी है, तुझे देखना ही मेरी जिंदगी है, तुझे देखना ही मेरी बंदगी है, तो तुझे पूजना मेरी ही बंदगी है, न करके खाना, ओ बाप मिलते रहना करके बहाना, बापू तेरे हम हैं दीवाने, ओ बापू तेरे हम हैं दीवाने, ये दुनिया सारी तुझे माने, झूम संगत बापू सारी तुझे माने, ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा जय, अच्छा झंडे की सदा ही जय। बहुत बढ़िया बहुत जी। हाँ सरला मासी जी, सरला मासी जी, अच्छा जय बापू। जय बापू जी। ठीक है जी, इस तो बाद तुम ला लियो। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा और मांगे बिहारी लाल की जय। एक दिन वृंदावन जाना पै गया, एक दिन वृंदावन जाना पै गया, मैं तब मुड़े आई दिल उथे रह गया, एक दिन वृंदावन जाना पै गया, मैं तब मुड़े आई दिल उथे रह गया, बांके बिहारी में भीड़ बड़ी, मैं तो उसे खड़ी, मैं तो उसे रह गई खड़ी खड़ी, बजियां ते तालियां ते रोला पै गया, बजियां ते ताल बजिया दो तालियां झनकार पै गया, मैं तो मोरे आई दिल उथे रह गया, एक दिन मैनू एक दिन वृंदावन जाना पै गया, एक दिन वृंदावन जाना पै गया, मैं तो मोड़े आई दिल उथे रह गया, वृंदावन दे लोकी अगे पीछे, वृंदावन विच लोकी अगे पीछे फिरदे, राधा राधा जपदे ते नचदे, राधा वृंदावन लोकी अगे पीछे फिरदे, नचदे ते गांदे राधा राधा करदे, वृंदावन लोकी अगे पीछे फिरदे, राधा राधा गांदे नाले नचदे ते फिरदे, राधा राधा कहण दा सवाद पै गया, राधा राधा कहण दा सवाद पै गया, मैं तो मोड़े आई दिल उथे रह गया, मैं तो मोड़े आई दिल उथे रह गया, एक दिन वृंदावन जाना पै गया, मैं मोड़े आई दिल उथे रह गया, मैं तो संगतां दे विच फस गई, मैं तो संगतां दे विच फस गई, सावरे दी सूरत दिल विच वस गई, मैं तो संगतां दे विच फस गई, सावरे दी सूरत दिल विच वस गई, नैना विच
मेरे नैना विच वस गई, लोकी पुछन शाम तेरा की ले गया, लोकी पुछन शाम तेरा की ले गया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋੜੇ ਆਈ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋੜੇ ਆਈ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕਦਾ ਗੁਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕਦਾ ਗੁਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। एक दिन वृंदावन जाना पै गया, मैं तो मोड़े आई बेले उत्थे रह गया, मैं तो मोड़े आई बेले उत्थे रह गया। भगवान के प्यारी लाल की। मासी जी बहुत ही सोना भजन बोलिया था। बहुत हाँ, सुंदर बड़ा भजन ही अच्छा। प्यारा गया सी। मैं तो हाँ, मुड़ा ही दिल उत्थे ही रह गया। उत्थे रह बहुत गया। सुंदर। गीता जी हाँ जी। ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा ही जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तुझ पे कुर्बान है मेरी सारी उम्र, तुझ पे कुर्बान है मेरी सारी उम्र, मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर, मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। तुझ पे कुर्बान है मेरी सारी उम्र, मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। जब से आया हूँ दर पे तेरे सांवरे, रहता हरदम लबों पे तेरा नाम है। जब से आया हूँ दर पे तेरे सांवरे, रहता हरदम लबों पे तेरा नाम है। नींद आती नहीं नैन आते हैं भर, नींद आती नहीं नैन आते हैं भर, मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। तुझ पे कुर्बान है मेरी सारी उम्र, मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। है तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लगन, तुम्हें देखा नहीं व्याकुल मेरा मन, है तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लगन, तुम्हें देखा नहीं व्याकुल मेरा मन। अब तो होता नहीं मेरे दिल को सबर, अब तो होता नहीं मेरे दिल को सबर, मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। तुझ पे कुर्बान है मेरी सारी उम्र, मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर, मेरे सांवरे मेरी ले ले खबर। बुलवा के बिहारी लाल की जय। सात बहुत संगत सुंदर जी। संगीता जी, हाँ बहुत जी, सुंदर बोला भजन। हो गया। अभी किसी दिन फिर पूरा सुनेंगे। बड़े प्यारे प्यारे भजन। हाँ जी, सारे भजन प्यारे ने। कल भी एकादशी थी और आज भी एकादशी है, तो प्रभु का नाम लेते हुए थोड़ा सा गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। मेरे साथ संगत जी, हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 32 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोकों में प्रभु के मुखारविंद से निकले हुए श्लोकों का श्रवण करेंगे। इसमें क्या उपदेश दे रहे हैं प्रभु।
पिछले श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हमें उपदेश दिया कि जितने भी सर्ग महासर्ग होते हैं उनका सभी आदि मध्य और अंत मैं ही हो जाता हूँ, मैं ही हूँ। क्योंकि जब सृष्टि बनती है, जब स्थिर रहती है और जब विलीन हो जाती है तो वो मुझ में ही विलीन होती है। तो सभी का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। अध्यात्म विद्या में विद्या मैं हूँ। तरह तरह की विद्याएं हैं, कुछ राज विद्या है, अलग अलग विद्याएं अलग अलग हमें ज्ञान देती हैं, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ जो अध्यात्म विद्या है, जो हमें आत्म साक्षात कराती है, परमात्मा की ओर लेके जाती है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। वाद प्रवदात्म हम, कि जितने भी वाद प्रतिवाद होते हैं, आपस में वार्ता होती है, शास्त्रार्थ होते हैं, उसमें किसी का बिना किसी का पक्षपात किए जो सही निर्णय लेता है, जो विचार और विनिमय सिद्धांत योग्य होता है, वो श्रेष्ठवाद शास्त्रों में मैं हूँ। शास्त्रार्थ में वो जो श्रेष्ठवाद है वो मैं। तो इस तरह भगवान ने अलौकिक विद्याओं में आत्मविद्या और आत्मज्ञान को श्रेष्ठ कहा है। तो अब अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। श्लोक क्रमांक 33। अक्षराणाम करोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्ष कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम करोस्मि द्वंद्व समासिकस्य च। अब भगवान देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि जो वर्णमाला में जितने भी आकार आते हैं, हम वर्णमाला जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ स्वर आते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, जैसे स्वर आगे अ आ ई वगैरह, उसके बाद व्यंजन आते हैं क ख ग घ। तो उस सभी में अ शब्द जो है निहित रहता है, हम उसके बिना कोई शब्द पढ़ ही नहीं सकते। अगर क लेंगे तो अ अपने आप आएगा, ख तो अ की आवाज अपने आप आती है। तो भगवान कहते हैं जितनी भी वर्णमाला में व्यंजन है उसमें जो अ आकार की ध्वनि आती है वो मैं हूँ। तो भगवान के हम साकार भी रूपों का भी वर्णन यहाँ पढ़ रहे हैं और निराकार में भी। हम ना भी चाहे तो कोई अक्षर हम पढ़ नहीं सकते, उसमें अ की आवाज अपने आप ही आती है। तो भगवान कह रहे हैं कि आकार जितने भी व्यंजन है वो बिना आकार के उच्चारण नहीं हो सकते, तो उसमें आकार की जो ध्वनि आती है वो मैं हूँ। द्वंद्व समासिकस्य, हिंदी ग्रामर में बहुत सारे समास आते हैं जो उस पद्य की या गद्य की गरिमा को और बढ़ा देते हैं, जिसको पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं। कुछ ऐसे ऐसे हमारे जो यहाँ बैठे हैं अर्जुन जी भी कविता को और सुंदर बनाने के लिए कुछ खास शब्दों की, उसकी ब्यूटी को निखारने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह हिंदी में समास किए जाते हैं। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि द्वंद्व समास मैं हूँ। द्वंद्व समास होते हैं जैसे दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता, दिन रात, लाभ हानि। तो इसमें और शब्द अपने आप छुपा हुआ है, माता और पिता, दिन और रात। लेकिन हम जब पढ़ते हैं इकट्ठे तो माता पिता, दिन रात, कोई भी शब्द अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं है, दोनों समान है। और उसमें जो और शब्द छिपा होता है इसीलिए उसको द्वंद्व समास कहते हैं। और ये जो द्वंद्व समास है, जब हिंदी की ग्रामर लिखी जाती है, कोई भी लिटरेचर लिखा जाता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं वो द्वंद्व समास मैं हूं, कि सब में छुपा हुआ मैं हूं। आगे कह रहे हैं भगवान अहमे वाक्ष्य काल, जिस काल का कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म ही नहीं होता, जो कालातीत है, अनादि अनंत रूप से है, वो मैं हूं। पिछले भी श्लोकों में भगवान ने महाकाल की महिमा के बारे में बताया था। तो उसी तरह, क्योंकि हमेशा जो भी ज्योतिष की गणना होती है वो काल से ही होती है। हमारी जब कुंडली बनती है या डेट ऑफ बर्थ कोई देखता है तो वो समय और उस ग्रहों की स्थिति ही देखते हैं। तो पहले भी समय था और धीरे धीरे जीव उसमें ही उत्पन्न होता है, उसमें स्थिर रहता है और उसमें विलीन होता है, लेकिन समय का चक्र वैसे ही चलता रहता है। तो जो कालातीत है, भगवान कह रहे हैं कि अक्षय काल मैं हूं, क्योंकि वो कभी भी बदलता नहीं है और अक्षय काल सबको खा जाता है। बाकी वो स्वयं ज्यों का त्यों रहता है, इसमें कभी भी कोई विकार नहीं है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है, उनका एक जीवन काल होता है और फिर वो समा जाते हैं। वो सब के सब किस में समा जाते हैं? उस समय में, एक विशेष समय में समा जाते हैं। तो ये अक्षय काल भगवान ने कहा है, कालोस्मि, वो काल भी मैं हूं। धाता हम विश्व तो मुखम,
अब भगवान कह रहे कि सब और मुख होने वाले, भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों में रहती है, क्योंकि धाता हम विश्व, तो पूरे विश्व की तरफ उन्हीं का ही मुख है। आगे पीछे दाएं बाएं जितनी भी दिशाएं हैं सभी और परमात्मा का मुख है, और इस वजह से उनकी दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है। उन सब के भरण पोषण का उत्तरदायित्व भगवान पर ही है। तो किसी को भी वो भूखा नहीं सोने देते, सभी का भरण पोषण करते हैं, और किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए ये भी वो पूरी तरह ख्याल रखते हैं। तो समय पर उस वस्तुओं को उस व्यक्ति तक या उस स्थान तक पहुंचा देना भगवान के विश्वतोमुखम के ही कारण होता है। इसीलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति द्वारा वर्णन किया है। इसी संदर्भ में अगला श्लोक भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वश्चाहम् उद्भवश्यत्य भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। आगे इसमें कह रहे हैं कि मृत्यु में हरण करने वाली ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ तक कि स्मृति भी नहीं रहती, सब कुछ विलुप्त हो जाता है। वास्तव में ये मृत्यु की वजह से नहीं, ये परमात्मा के कारण होती है। हमें भी अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं, तो इसलिए कोई चिंता ही नहीं। पिछले जन्म में हम क्या थे, हमारी क्या इच्छाएं थी, हम कैसे थे, कोई जीव थे, कोई पक्षी थे, पशु थे, कुछ भी हमें स्मृति याद ही नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि वो मृत्यु के कारण नहीं, परमात्मा ने ही ऐसा सृष्टि बनाई है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि वो मृत्यु मैं हूँ। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है, अगर उन जन्मों की याद भी रहती है तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत ही नहीं होता। अगर हमें पिछले जन्म रहता याद कि हमारा ये इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारी ये वस्तु रह गई, तो हमारी इच्छाएं तो बढ़ती ही रहती, जीवन कभी समाप्त ही नहीं होता, पिछले जन्म की ही आकांक्षाएं इच्छाएं पूरी करने में व्यतीत हो जाते। इसीलिए भगवान ने मृत्यु का रूप धारण किया है कि मृत्यु के द्वारा विस्मृत होने पर हमें अपने पहले, कि मृत्यु के द्वारा हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो पिछले जन्म के हमारे कुटुंब, हमारी संपत्ति, किसी की चिंता ही नहीं रहती। तो इस तरह मृत्यु में जो चिंता मोह मिटाने की जो सामर्थ्य है वो भगवान के द्वारा ही आती है। उद्भवश्च भविष्यताम, ऐसे दूसरे भी श्लोकों में कहा गया है कि धारण भरण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और फिर जो प्रलय होती है वो मैं ही हूँ। कीर्ति श्री वाक्य नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। यहाँ पे कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की श्रेष्ठ स्त्रियों में मानी जाती है। कीर्ति अर्थात यश, यश प्रतिष्ठा जो आपकी संसार में है, परमात्मा कह रहे हैं जिसमें ये सद्गुण है वो मैं हूँ। स्थावर और जंगम अर्थात जिसके पास अच्छे महल हैं, धन संपत्ति है, मकान है, घोड़ा गाय इत्यादि ऐश्वर्य की जो भी वस्तुएं हैं वो श्री, भगवान कहते हैं वहां भी मेरा वास है। जिस वाणी को धारण करने से किसी के यश प्रतिष्ठा होती है और वो महान पंडित या विद्वान कहलाता है, तो वो वाक मेरे ही द्वारा आते हैं, तो ये वाक भी मैं ही हूँ। अब पुरानी सुनी समझी बात को फिर से याद दिला देने पर जो अच्छी स्मृति आती है वो भी मैं हूँ। बुद्धि जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या को हम ठीक से याद कर सकते हैं, उस परमात्मा की वाणी को स्मरण करके चिंतन में ला सकते हैं, वो बुद्धि, वो मेधा मैं ही हूँ। तो मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रहने तथा उनसे विचलित न होने की जो शक्ति है, कि अपने अटल विश्वास पर, जो उस मालिक के नाम पर जो विश्वास की जो शक्ति है उसका नाम धृति है। तो भगवान कहते हैं कि वो भी मैं ही हूँ। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड ना देना, उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड ना मिले, इस तरह का भाव करते हुए उसको माफ कर देना क्षमा है। किसी ने आपका बहुत अहित कर दिया, आप उसको सजा दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए, कि परमात्मा ही उसको इस काम की सजा देगा, आप अपने हृदय से बिना किसी स्वार्थ के अगर क्षमा कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो क्षमा भी मेरा ही स्वरूप है।
तो इस तरह जिस में जो कुछ भी विशेषता या सामर्थ्य दिखे तो हमें उस व्यक्ति वस्तु के सामर्थ्य न मानकर उस परमात्मा को ही मानना चाहिए। जब जब भी हम इन वस्तुओं को देखें तो हमें उसी मालिक का चिंतन होना चाहिए। यही गुण विशेषताएं हमें उस परमात्मा की याद दिलाती हैं और इसी तरह हमारा प्रेम और स्नेह उसकी ओर बढ़ता है। तो आज के हम श्लोकों को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने 33 और 34 श्रवण किए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। युवा के बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर जी। संगीता जी आ गए हो धंधा चौथाम तो वापस। हाँ जी, हाँ जी, चलो बहुत टाइम कितने हो दिन गया आ आया गए थे। है? चलो चलो 2-3 बहुत दिन चंगा। ते लग गए सी। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर दर्शन कराए तुझे होते थे, चंगा हाँ लगा जी, जी। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। इस तो कोई ना कोई संगत पहुंची होती है। ਅਸੀਂ बड़े हाँ जी जी ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਆ थे। जूम ते ही कदी महाराज जी दे कदी दरबार दे दर्शन हो जाते। जी 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 शुक्रगुजार है उस मालिक दे। जी जी। चांद जी सुनाओगे? हाँ जी, चांद जी हाँ जी, सुनाओ। तुसी बोल। चलो चाचा जी सुनाओ। चाचा मैं जी। बोला जी। हाँ जी चाचा जी तुसी बोलो जनाब, बोलो मुख अपना खोलो। थैंक यू। ओम जय श्री राम, ओम जय श्री कृष्णा, ओम जय बापू दी। साध संगत जी, गीता जी दे 18वें अध्याय दा 66वां श्लोक है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। साध संगत जी, गीता प्रेस गोरखपुर दे लेखक स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने इस श्लोक ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। श्री परमात्मने नमः शरणागति, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का विस्तृत विवेचन। ना विद्या ये शाम शीर्ण शरणम शरणम पीशन च गुणा परित्यक्ता लोकैरपि वृजन युक्ता श्रुति जड़ा शरण्यम यम तेपि प्रसृत गुणमाश्रित सुजना विमुक्तास्तम वंदे यदुपति महम कृष्ण ममलम ममलम कृष्ण ममलम। जिनके पास ना विद्या है, ना धन है, ना कोई सहारा है, जिनमें ना कोई गुण है, ना वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे प्राणी भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्व विख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ श्री कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करके एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। जिवें कल हरभजन सिंह जी कह रहे थे, चिंता ना करो, बस बापू जी दी भगवान जी दी शरण आ जाओ। जी भगवान जी कह रहे ने, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। व्याख्या। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय है, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है,
इसको छोड़कर केवल एक मेरी ही शरण में आ जा। साध संगत जी ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ भगवान जी दी और बापू जी दी किरपावां मेरा नाल मिल रहे ने, और कदे भी किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना, और अपने दिलों हमेशा भगवान जी ते और बापू जी ते पूरी तरह डिपेंड निर्भर करना है, पूरी तरह उन्होंने आसरे सहारे रहना है, अपने दिलों हमेशा उन्होंने चरणों में पूरा समर्पण, पूरा आत्म समर्पण करके रहना है, ते अपने दिलों हमेशा उन्होंने चरणों में ते उन्होंने शरण में रहना है। ते आओ भगवान जी दी और बापू जी दी शोभावां दा एक मिठा भजन आप रल मिल के साझा कर रहे हैं। शोभा है 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 शोभा बापू की शोभा, शोभा है शोभा बापू की शोभा, सारी सृष्टि में बापू की शोभा, सारी सृष्टि में बापू की शोभा। बापू के दर पे जो आता सवालियों, बापू के दर पे जो आता सवाली, कभी भी जाता नहीं कोई खाली, कभी भी जाता नहीं कोई खाली। बापू जी सारे भक्तों के वाली, शोभा है शोभा बापू की शोभा, सारी सृष्टि में बापू की शोभा। बापू सारे सुख देते हैं, जय हो बापू जी खुशियां देते हैं, जय हो मेहरे करके भक्तों पर सबकी झोलियां भरते हैं। बापू सारे सुख देते हैं, बापू जी खुशियां देते हैं, मेहरे करके भक्तों पर सबकी झोलियां भरते हैं। बापू के दर पे जो आता सवाली, कभी भी जाता नहीं कोई खाली। बापू जी सारे भक्तों के वाली, शोभा है शोभा बापू की शोभा, सारी सृष्टि में बापू की शोभा। बापू का मंदिर सोना है, जय हो मेरा बापू मनमोना है, जय हो बापू की भक्ति से महके, जय हो सृष्टि का हर एक कोना है, जय हो बापू का मंदिर सोना है, मेरा बापू मनमोना है। बापू की भक्ति से महके सृष्टि का हर एक कोना है। बापू के दर पे जो आता सवाली, कभी भी जाता नहीं कोई खाली। बापू जी सारे भक्तों के वाली, शोभा है शोभा बापू की शोभा, सारी सृष्टि में बापू की शोभा। बापू जी शिक्षा देते हैं, जय हो बापू जी दीक्षा देते हैं, जय हो शरणागति की शिक्षा देके, जय हो शाश्वत आनंद देते हैं, जय हो बापू जी शिक्षा देते हैं, बापू जी दीक्षा देते हैं, शरणागति की शिक्षा देके शाश्वत आनंद देते हैं। बापू के दर पे जो आता सवाली, कभी भी जाता नहीं कोई खाली। बापू जी सारे भक्तों के वाली, शोभा है शोभा बापू की शोभा, सारी सृष्टि में बापू की शोभा।
बापू के दर पे जो आता सवाली, कभी भी जाता नहीं कोई खाली। बापू जी सारे भक्तों के वाली, शोभा है शोभा बापू की शोभा सारी सृष्टि में। बापू की शोभा, शोभा है शोभा बापू की शोभा सारी सृष्टि में। बापू की शोभा, बापू के दर पे जो आता सवाली, कभी भी जाता नहीं कोई खाली। बापू जी सारे भक्तों के वाली, शोभा है शोभा बापू की शोभा सारी सृष्टि में। बापू की शोभा, शोभा है शोभा बापू की शोभा सारी सृष्टि में। बापू की शोभा, शोभा है शोभा बापू की शोभा सारी सृष्टि में। बापू की शोभा, शोभा है शोभा बापू की शोभा सारी सृष्टि में। बापू की शोभा। ओम जय श्री राम, ओम जय श्री कृष्णा, ओम जय बापू जी। जय बापू जी, जय बहुत बहुत सोना जी शोभा है शोभा। तुसी जो संगत दी शोभा हो जी। अच्छा जी, अच्छा थैंक जी, यू जय बापू जी। पूरी रौनका लगा देंगे। अल्लाह Thank you. और है ना जी तारा जी भी बिल्कुल परफेक्ट होती है। तारा जी भी बहुत बिल्कुल परफेक्ट तारा जी। थैंक यू जी, थैंक यू जय बापू जी। बोल रहा बड़े। हाँ, ਇਹ बढ़िया ਭੈਣ ਜੀ तड़का ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਨੇ। ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ। जय बापू। नाले खोल के जितनी आवाज कर देते हो। हाँ जी, बोलिए जी। छोटा परिवार से कुछ पता है। माइक दी भी लोड़ नहीं पैंदी जोगिंदर सिंह जी। माइक दी लोड़ नहीं। घर कीर्तन करो माइक दा खर्चा भी बच जाना है। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ आएगा ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਬਾਪੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी जी ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਈ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗਤ हाँ जी ਜੀ, सुनया जी। ਬਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੀੜੀ ਲਾ ਦਈਏ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜਸੂਜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸੀੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। पता नहीं ਉਹ लगना। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਜੈਸੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। वाह जी वाह, बहुत ਜੈ सुंदर। ਬਾਪੂ ਦੀ, चलो कृपा बनाई रखे बापू। ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਜੈ बोलिए ਬਾਪੂ जी। ਦੀ, ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ। सोनिया जी आप तुसी बोलो, आप जो कह रहे हैं। आज चालू नहीं आई। नहीं आए नहीं आने। हाँ जी, सारी संगत में जय बापू जी। जय बापू जी, जय। तेरे आ चरणा इच मेरी अरदास दाता, तेरे आ चरणा इच मेरी अरदास दाता, के हर पल बनदा रवे, के हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता, तेरे आ चरणा च मेरी अरदास दाता, तेरे आ चरणा च मेरी अरदास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचन ते जो चलदा सदा रहंदा सौखा है, तेरे वचन ते जो चलदा सदा रहंदा सौखा है,
सपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास दाता, तेरे चरणा इच मेरी अरदास दाता, के हर पल बंदा रवे, के हर पल बंदा रवे मेरा विश्वास दाता, तेरे चरणा इच मेरी अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी, जे किरपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता, तेरियां चरणा इच मेरी अरदास दाता, तेरियां चरणा इच मेरी अरदास दाता, के हर पल बनदा रवे, के हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता, इस दास ते दाता एक कर्म कमा देना, इस दासी से दे दाता एक कर्म कमा देना, मैनू अपना बना लेना, चरणा विच ला लेना, मैनू अपना बना लेना, चरणा विच ला लेना, मैं तेरी हो जावा, मैं तेरी हो जावा, मिटे यम त्रास दाता, तेरे चरणा इच मेरी अरदास दाता, के हर पल बंदा रवे, के हर पल बंदा रवे मेरा विश्वास दाता, तेरे चरणा इच मेरी अरदास दाता। जय बापू जी। जय बाबा, बहुत सुंदर। जय बहुत जय सोहना हो, सोनिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू। सारा काम अरदास नाल ही बनना जी, अरदास ही ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ। ਖਾਸ ਜੈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤੀ ਜਸੂਜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਹਨ ਜਨਾਬ, ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਸਰਵਣ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਤਪ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਲਗਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦਿਲ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵੱਲ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। नागपाल जी अर्ज कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये दिल मेरा बापू तेरा, ये दिल मेरा बापू तेरा, दीवाना होता जाता है। ये दिल मेरा बापू तेरा, दीवाना होता जाता है। मस्ती में ये तेरी भी मस्ताना होता जाता है। मस्ती में तेरी ये भी मस्ताना होता जाता है। मस्ती में तेरी ये भी मस्ताना होता जाता है।
ये दिल मेरा बापू तेरा दीवाना होता जाता है, दीवाना होता जाता है, ये दिल मेरा। अर्ज कर रहे हैं चाचा जी, थामा जब से तेरा दामन, जीवन में आ गया सावन। हाँ, थामा जय हो जब जय हो। से तेरा दामन, जीवन में आ गया सावन। छलकता खुशियों से दिल का, छलकता खुशियों से दिल का, पैमाना होता जाता है। वाह वाह छलकता वाह वाह, बहुत खुशियों से दिल का, पैमाना होता जाता है, ये दिल मेरा बापू तेरा दीवाना होता जाता है। मस्ती में तेरी ये भी, के मस्ती में तेरी ये भी, मस्ताना होता जाता है, ये दिल मेरा बापू तेरा। जोगिंदर सिंह आज कर रहे हैं। नसीबों के सितारे जगमगाए, द्वार पे तेरे बापू जी, द्वार पे तेरे। नसीबों के सितारे जगमगाए, द्वार पे तेरे। हर पल जिंदगी का अब, के हर पल जिंदगी का अब सुहाना होता जाता है, वाह कि हर वाह वाह वाह, पल बहुत जिंदगी का अब सुहाना होता जाता है, ये दिल मेरा बापू तेरा, ये दिल मेरा बापू तेरा दीवाना होता जाता है। मस्ती में तेरी ये भी अब मस्ताना होता जाता है, ये दिल मेरा बापू तेरा। बेबी जी अर्ज कर रहे हैं, रहमत जब से हुई तेरी, बदरिया छट गई काली, बदरिया छट गई काली। रहमत जब से हुई तेरी, बदरिया छट गई काली। गमों से दिल मेरा देखो, गमों से दिल मेरा देखो, बेगाना होता जाता है। बहुत गमों सुंदर, बहुत से सुंदर। दिल मेरा देखो, बेगाना होता जाता है, ये दिल मेरा बापू तेरा। नागपाल जी अर्ज कर रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ शेर। हाँ जी हाँ जी। निकलता बोल जो भी है, सेवक के मुख से अब बापू, सेवक के मुख से अब बापू। निकलता बोल जो भी है, सेवक के मुख से अब बापू। तेरी कृपा से निकला बोल, तेरी कृपा से निकला बोल, तराना होता जाता है, तेरी कृपा से निकला बोल, तराना होता जाता है, ये दिल मेरा बापू तेरा। फिर अस्कार है बीबी अम्मी को तरफ, के निकलता बोल जो भी है, सेवक के मुख से अब बापू। निकलता बोल जो भी है, सेवक के मुख से अब बापू। तेरी कृपा से निकला बोल, तेरी कृपा से निकला बोल, तराना होता जाता है, ये दिल मेरा बापू तेरा दीवाना होता जाता है। मस्ती में तेरी ये भी अब मस्ताना होता जाता है, मस्ती में तेरी ये भी अब मस्ताना होता जाता है, ये दिल मेरा बापू तेरा, ये दिल मेरा बापू तेरा दीवाना होता जाता है, दीवाना होता जाता है। मस्ती में तेरी अब ये भी मस्ताना होता जाता है, मस्ताना होता जाता है। शुक्रिया साहब जी, धन्यवाद जी।
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਸੁੰਦਰ। ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਨਵਾਂ ਹੋ। ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਆਪਦੀ ਬਹੁਤ- ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ बहुत अच्छा गाया ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਆ ਜੀ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। 2011 ਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ अच्छा। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਭਜਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। 2011 ਕਿੱਥੇ 2025, 14 ਅੱਜ ਸਾਲ 14 ਬਾਅਦ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਰ ਲਗਨ, ਹਰ ਲਗਨ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਲਓ, ਹਰ ਲਗਨ ਦੀ ਲਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਰਾ। हाँ जी हाँ जी लो आदि जी भेजता है। ਹਰ ਲੱਗਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਉਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੱਲ ਗੱਲ। ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ 2 दिन लगातार आए। ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ 8 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ सलाम। ਪਰ ਹੈਗੇ ਅਜੇ ਇਹ 5-7 ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਿੰਟ। ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਨੇ, ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਨਾਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ। ਸੰਗਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਾਓਗੇ ਟਾਈਮ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਸ਼ੌ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਚੋਰ ਵਾੜਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ, स्वामी शरदाराम जी महाराज आपकी सदा। ओम शहंशाह झंडे की सदा, सब संतन की सदा, मेरे ओम शहंशाह जी की सदा। सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम दियां, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम दियां, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम दियां, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम दियां। शरदा राम जी प्रेम पुजारी, शरदा राम जी प्रेम पुजारी, चाल इना दी जग तो न्यारी, चाल इना दी सुंदर शाम दिया, सचमुच जागियां दिसियां सुंदर शाम दिया, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम दियां, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम दियां, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम दियां, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम दियां। माघ महात्म्य आप मनावण, माघ महात्म्य आप मनावण, दूरों दूरों संगता आवण, दूरों दूरों संगता आवण, नंदा चौर रीसा करता बैकुंठ धाम दियां, नंदा चौर रीसा करता बैकुंठ धाम दियां, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम 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 दियां। गोविंद दास पिता कर आए, 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 अट्टी पिंड दे भाग जगाए, अट्टी पिंड दे भाग जगाए, मैं की सिफत सुनावा शरदा राम दियां, मैं की सिफत सुनावा शरदा राम दियां, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम दियां, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम दियां। डाडी गल इन्हां ने गाली, डाडी गल इन्हां ने गाली, बन गए ओम बाग ते माली, बन गए ओम नाग ते माली, मेरा इन्हां ते होइयां बापू हर नाम दियां, मेरा इन्हां ते होइयां बापू हर नाम दियां, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम दियां, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम दियां, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम दियां, सारे जग विच धूमां पईयां शरदा राम
दियां उठ दास हुण छेती कर तू 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 हाथ जोड़ के बेनती कर तू हाथ जोड़ के बेनती कर तू मेरा मेरे ते कर दियो मस्ती दे जाम दियां मेरा मेरे ते कर दियो मस्ती दे जाम दियां सारे जग विच तुमां पईयां शरदा राम 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 दियां ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा सदा ही जय। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत दर्शन सुंदर। करवा दिओ ते जयकारे नाल ला दिओ थड़ा साहब दे। नाले बहुत सुंदर है जी जग विच पईयां धुम्मा श्रद्धा राम दिया नागपाल जी। हाँ जी, हाँ जी। आओ महिमा गाइए नंदा चोर धाम दिया आइए महिमा गाइए नंदा चोर धाम दिया कि जिथों मिलदी खुशियां ने सारे जहान दिया जिथों मिलदी खुशियां ने सारे जहान दिया आयो आओ गाइए महिमा नंदा चोर धाम दिया जिथों मिलदी खुशियां सारे जहान दिया। बहुत सुंदर। रगन कराओ दर्शन। हाँ जी हाँ जी ओम ओम बापू बापू नंदा नारायण दास चौर जी वालिया महाराज आपकी सदाई जय। गुरु हरनाम जी महाराज आपकी की सदा सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे झंडे की सदा सदा ही ही जय। जय। हाँ जी नागपाल। जय बाबा जय बापू। वो अंकल लगा दी दिखते नहीं पए विच किते हैं मैं क्या अंकल नहीं आ रहे अजकल दिसते नहीं विच किते ਉਹ ਲੰਡਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। अच्छा अच्छा ठीक ठीक हो ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ओके हाँ जी नागपाल जी। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ। हाँ जी हाँ जी ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਲਾਲੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ मैं तो अब किताब बंद करके रख दिया। कल लाती थी मैं पहले लाती थी। ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ लाई नंदा चौर है जग ते साजिया जिसदी उच्ची अच्छा। शान। ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ साडा ही है। ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। हाँ ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु ऐसे है दीन दयाल जी मेरे सतगुरु ਕਰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ कर दे संतां दी प्रितपाल जी मेरे सतगुरु ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ नाम नादा श्रद्धा राम प्यारा श्रद्धा राम प्यारा ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਸਹਾਰਾ साडे लई तां एको ही सहारा यही सहारा ਇਹ
ऐ है करनामई सरकार जी मेरे सतगुरु। ये है सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु। ऐ है सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे है दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। दासन दास है अर्ज सुनौदा अर्ज सुनौदा। दासन दास है अर्ज सुनौदा अर्ज सुनौदा। चरना च बह के भुल्ला बख्शवांदा भुल्ला बख्शवांदा। चरना विच बह के भुल्ला बख्शवांदा भुल्ला बख्शवांदा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾ ਲੋ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਲੋ ਚਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਹੈ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ऐसे है दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ਕਰਨਾ ਮਾਫੀ ਚਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी आप जी कर दो। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। साडा खोल दो 10वां द्वार द्वार जी मेरे सतगुरु। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। परमहंस बापू ठाकर जी महाराज, बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, बापू हरूर सिंह जी महाराज जी आपकी सदा ही जय। बापू ओम नारायण दास जी, बापू हरनाम जी, बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू गुरदास राम जी, बापू भानुदास जी, बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। वादा घाटा भुल चुक माफ करना, सब दे कारेरास करना, अंग संग सहाय होना, चढ़ियां कलें रखना, चरना की प्रीति बख्शनी, प्रेमा भक्ति बख्शनी। बापू जी घरों में खुशियां वरताओ, जिस भी किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਰੱਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰ ਕਰੇ ਸੇਵਕੇ ਤਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। बापू जी कृपा करो, कृपा करो दीन के दाते, हमारा गुण अवगुण ना विचारो। कोई सच्चे पातशाह अंतर्यामी, अंतर्यामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे, मुख कर संतन की धूरे। अंतर्यामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे, मुख कर संतन की धूल। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ तेरे बाने सरबत का भला। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ वाहिगुरु जी की ਫਤਿਹ। फतेह। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ओ जी बहुत सुंदर जी। सब नूं जय बापू दी जी। ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੀ।